इन तीन महिलाओं को तुलसी को जल भूत से भी नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, एक बार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आई और उनसे विनम्रता से पूछने लगी, हे प्रभु, आपने पहले मुझे तुलसी को जल चढ़ाने और उसके पास दीपक जलाने का महत्व बताया था, किंतु आज मैं आपसे यह जानने के उद्देश्य से आई हूँ कि तुलसी को जल चढ़ाने के नियम क्या है। किस प्रकार की महिलाएं तुलसी को जल चढ़ा सकती है और कौन सी महिलाएं नहीं चढ़ा सकती। कृपया इस विषय में मेरा मार्गदर्शन करें। भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को प्रश्न की सलाह देते हुए कहा, हे सत्यभामा, तुमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। तुलसी को जल चढ़ाने के लिए कुछ विशिष्ट नियम होते हैं और उन नियमों का पालन करने पर ही इसका सही लाभ मिलता है। यदि कोई नियमों का पालन नहीं करता तो उसे पुण्य के स्थान पर पाप मिलता है। इसके विपरीत देवी लक्ष्मी ऐसे व्यक्ति के घर में जाती है। आज मैं तुम्हें स्त्रियों के बारे में बताऊंगा जिन्हें तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। स्त्री द्वारा तुलसी को जल चढ़ाने के लिए शुभ फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि विपरीत उन्हें पाप ही लगता है। किंतु हे देवी, इससे पहले कि मैं तुलसी को जल चढ़ाने के नियम बताऊं तो मैं सुनंदा के प्राचीन कथा सुनाता हूं। इस कथा को सुनने से 100 वर्षों तक तुलसी को जल देने का पुण्य प्राप्त होता है और इससे जो सुनता है उसके कष्ट दूर हो जाते हैं। सत्यभामा ने यह सुनकर कहा, हे स्वामी, आपके मुख से मुझे सुनना बहुत सौभाग्य की बात है। कृपया कथा को पूरा वर्णन करें, मैं इसे बड़े ध्यान से सुनूंगी। फिर भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को सुनंदा की कहानी सुनाने लगे। उन्होंने कहा, हे सत्यभामा, एक समय की बात है, दक्षिण देश में एक बहुत ही सुंदर नगरी थी जिसमें सुदेव नाम का एक विद्वान ब्राह्मण निवास करता था। वह वेदों और शास्त्रों को समझता था और धार्मिक कर्तव्यों में निपुण था। उसी नगर के पास एक और नगर था जहां ध्यान नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। जो ध्यान के पास एक सुंदर गुणवान बेटी थी जिसका नाम ध्यान ने अपनी पुत्री का बड़े लाड़ प्यार से पाला और उसे हर प्रकार की शिक्षा दी। जब सुनंदा विवाह हो गई तो ध्यान ने अपनी पत्नी से कहने लगे, हमारी बेटी का विवाह कर दिया जाए। ध्यान की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, मुझे एक उपयुक्त वर याद आ रहा है। वह एक विद्वान और धार्मिक ब्राह्मण है जिसका नाम सुदेव है। मैं सोच रही हूँ कि हमारी पुत्री का विवाह उसी के साथ करा दिया जाए। सुदेव के साथ विवाह सुनंदा का सुखी जीवन व्यतीत करेगी। सुदेव के बारे में बहुत सुन रखा है। उसने अपनी पत्नी की बात मान ली और अगले ही दिन सुदेव के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर गए। जब ध्यान सुदेव के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सुदेव अपने माता पिता की सेवा में तल्लीन है। सुदेव का यह आदर भाव देख ध्यान बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सुदेव के घर की पवित्रता और सजावट को देखा, जहां तुलसी का पौधा हरे भरे स्वरूप में विराजमान था और घर के भीतर भीतर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखी थी। यह सब देखकर ध्यान का मन और भी प्रसन्न हो गया और उन्हें विश्वास हो गया कि सुदेव उनकी पुत्री के लिए उपयुक्त वर है। तब ध्यान ने सुदेव से कहा, हे विप्र, मैं आज आपके पास अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव लेकर आया हूँ। मैंने आपके समान गुणवान वर ने कहीं और नहीं देखा। सुदेव के माता पिता यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सुदेव के विवाह के लिए मना हाँ कर दिया। सुदेव तैयार हो गए और विवाह का मुहूर्त तय करके एक पवित्र स्थान पर सुदेव और सुनंदा का विवाह संपन्न हुआ। सुनंदा के विवाह में सुदेव बेहद प्रसन्न थे। विवाह के बाद सुनंदा अपने पति और सास ससुर की सेवा में लगी रहती थी। उसके मधुर कार्यों से वह सभी के दिलों को जीत गई थी। सास ससुर भी सुनंदा के कार्यों से बहुत संतुष्ट रहते थे। रोज सुबह वह अपने पहले उठकर आंगन की साफ सफाई करती, फिर स्नान करके तुलसी को जल चढ़ाती और भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मी की पूजा करती। उसके बाद वह भोग तैयार करती और उसमें तुलसी के पत्ते डालकर भगवान को अर्पित करती। भगवान का भोग लगाकर अपने पति को भोजन कराती और स्वयं भोजन करती थी। सुनंदा के ससुराल में उसके दिनचर्या और सेवा भाव देखकर हर कोई उनकी प्रशंसा करता। उसका संपूर्ण शादी और भक्ति भरा जीवन था। उसके आचरण और भक्ति भाव ने वातावरण को भी पवित्र बना दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को यह कथा सुनाते हुए कहा, हे सत्यभामा, सुनंदा जैसी पवित्रवान स्त्रियों के कारण ही समृद्धि बनी रहती है। जो स्त्रियां नियम पूर्वक तुलसी को जल चढ़ाती है और पूजा करती है, उनके घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है और उनका जीवन खुशियों से भरा रहता है। इसलिए हर स्त्री को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह पवित्रता और सही पालन करते हुए तुलसी की पूजा करे। सत्यभामा ने कहा, यह कथा
कृष्ण के धन्यवाद दिया और कृष्ण दिलाए कि वह अपने पति के चरण दबाकर उनको सो जाने के बाद सोया जाया करती थी। सुनंदा के अंदर एक पतिव्रता नारी के सभी लक्षण थे और वह अपने पति को परमेश्वर समझती थी। सुनंदा ने कभी अपने पति को पुरुष के विषय में विचार नहीं किया। वह सत्य धर्म का पालन करने वाली और धर्म कार्य करने वाली पवित्र स्त्री थी। उसने कभी कोई अशुभ कार्य नहीं किया। सुनंदा के ऐसे सात्विक और सरल स्वभाव को देखकर माँ लक्ष्मी उन पर मेहरबान थी। स्वयं चलकर उनके घर में आकर निवास करने लगी, जिससे सुनंदा के जीवन में सुख समृद्धि और भी अधिक बढ़ गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, स्त्रियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती थी लक्ष्मी, जो पतिव्रता होती है और जो सत्य का पालन करती है। सुनंदा के अंदर वे सभी लक्षण थे जो एक श्रेष्ठ पतिव्रता नारी के अंदर होनी चाहिए। सुनंदा और उसके जीवन की यह घटना एक गहरी सीख देती है। जहां उसने अनजाने में एक भूल की थी तो परिवार को संकट में डाल दिया था। सुनंदा का पति जो अपने कामुक भावनाओं के वशीभूत हो गया था, सुबह स्नान के बाद उसके पास आया और उनके बीच शारीरिक संबंध स्थापित हुए। इस घटना के बाद सुनंदा ने अपने दैनिक नियमों की उपेक्षा कर दी। बिना स्नान किए उसने तुलसी को जल अर्पित किया और उसे स्पर्श किया। वही क्षण जब सुनंदा के शरीर में महामोह का प्रवेश हुआ और उसके जीवन में विपत्तियों का सिलसिला शुरू हो गया। सुनंदा के इस कृत्य से देवी लक्ष्मी नाराज होकर उनके घर को त्याग कर चली गई। लक्ष्मी के चले जाने से घर का वातावरण पूरी तरह बदल गया। मोह के प्रभाव में सुनंदा के सारे इंद्रिय भ्रमित हो गए और वह अपने धार्मिक कर्तव्यों से दूर होती गई। और मोह केवल सुनंदा तक ही सीमित नहीं रहा, उसके प्रभाव उसके पति पर भी पड़ा। वह हमेशा काम भावना से घिरा रहने लगा और धर्म से विमुख हो गया। एक दिन सुनंदा पति ने धर्म मर्यादाओं का उल्लंघन किया और मासिक धर्म के दौरान उसके साथ संबंध स्थापित कर लिया। इस कृत्य का सुनंदा के शरीर में विद्यमान ब्रह्म हत्या का पाप उसके पति में स्थानांतरित हो गया। इसका परिणाम भयानक था और तुरंत ही कोढ़ जैसे गंभीर रोग से पीड़ित हो गया। उसके शरीर पर जलन और छाले से दर्द कराने लगा। सुनंदा की यह सब देखते हुए क्रोधित होकर सुनंदा और को दोषी ठहराई और सुनंदा की उल्टा पापनी कहकर, जिसने पहले ही अपने पति को इस स्थिति पर पहुंचवा दिया है। अपने जीवन में पूरी तरह अकेली हो गई थी सुनंदा। घबराई और टूटी हुई सुनंदा घर से वन में चली गई और चलते चलते वह एक आश्रम तक पहुंचती है। वहां उसे कोई नहीं मिलता और वहीं बैठकर अपने कृत्य पर विचार करने लगती है। कुछ समय बाद आश्रम के आरसी वहां आते हैं और सुनंदा को देखते हैं। उनकी दशा देखकर आरसी ऋषि पूछते हैं, हे पुत्री, तुम कौन हो और इस वन में इस तरह दुखी क्यों बैठी हो? सुनंदा जो अपने अपराध और उसके परिणाम से पहले ही व्यस्ती थी, आरसी को पूरी बात बताती है। वह कहती है, हे मुनिवर, मैंने मासिक धर्म के दौरान अपने पति के साथ संबंध बनाया और यही कारण है कि मेरे पति इस भयंकर रोग से ग्रस्त हो गए। मेरे कृत्य में न केवल मुझे बल्कि मेरे पूरे परिवार को दुख में डाल दिया है। आरसी जो करुणा और ज्ञान के प्रतीक थे उसे सतावना देते हुए कहते हैं, पुत्री, तुम चिंता मत करो, उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसका प्रायश्चित अवश्य हो सकता है। भगवान विष्णु की भक्ति और निष्ठा से किए गए पाप का निवारण कर सकते हो। आरसी सुनंदा को उपाय बताया, तुम इस आश्रम में रहकर नित्य भगवान विष्णु की पूजा करो, तुलसी को प्रतिदिन जल अर्पित करो और गौ माता की सेवा करो। भगवान तुम्हारी भक्ति पर प्रसन्न होकर तुम्हें और तुम्हारे पति को पापों से मुक्ति करेंगे। सुनंदा ने आरसी के निर्देशों का पालन करने का संकल्प लिया। उसने वहीं रहकर नित्य स्नान किया, विष्णु की मूर्ति की पूजा शुरू कर दी। वह तुलसी को जल चढ़ाती, गौ माता की सेवा करती और पूरे दिन भक्ति में लीन रहती। 1 वर्ष का समय बीत गया। सुनंदा की भक्ति और तपस्या से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने साक्षात दर्शन के लिए भगवान को अपने सामने देखकर सुनंदा से गिरकर बार बार विष्णु जी के चरणों में रोने लगी। विष्णु जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अब बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? सुनंदा ने नम्रता से पूछा, हे प्रभु, मुझे यह बताइए कि मेरे अंदर ऐसा कौन सा दोष था जिसके कारण मैंने यह घोर पाप किया और मेरे पति को ऐसा भयंकर रोग झेलना पड़ा। भगवान विष्णु ने समझाया, पुत्री, तुम्हारे अनजाने में एक भूल हुई थी। पति के साथ संबंध बनाने के बाद बिना स्नान किए तुमने
तुलसी को स्पर्श किया और जल चढ़ाया। तुलसी माता स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप है। ऐसी अवस्था में तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तुम्हारे शरीर में प्रवेश किया और तुम्हारा मन धर्म से विमुख हो गया। सुनंदा ने अपनी भूल को स्वीकारते हुए भगवान से क्षमा मांगी। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने अपने प्रायश्चित से पापों का नाश कर लिया है। अब तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हारा पति शीघ्र स्वस्थ हो जाएगा और तुम्हारे घर में हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा रहेगी। यह सुनकर वह खुशी खुशी अपने घर गई और भगवान विष्णु की पूजा में मग्न रहने लगी और उनके आशीर्वाद से उनके पति की कोढ़ बहुत ही जल्दी शरीर ठीक हो गया और माता लक्ष्मी उनके घर में फिर से प्रवेश कर लिया और वह आनंदित होकर खुशी खुशी अपने घर में रहने लगी। दोस्तों, यह कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।